नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कुम्हार का कुम्हारी पर बस नहीं चला तो गधी को पीट डाला। बिल्कुल जी हाँ, ठीक इसी अंदाज में राजस्थान की भजनलाल सरकार काम कर रही है। और इसी मुहावरे को चरितार्थ करते हुए भजनलाल की सरकार ने एक बिल पास किया है। बिल पास ये किया है कि जो तनाव वाले इलाके हैं उनको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा और वहाँ पर प्रॉपर्टी की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये सरकार ने कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है राजस्थान का, उसमें ये बिल प्रस्ताव पास कर दिया गया है। और अब आगामी बजट सत्र के दौरान यह बिल जो है वहाँ रखा जाएगा विधानसभा में, और उसके बाद सरकार इसको पास करवाएगी और यह कानून का रूप ले लेगा। क्या बढ़िया तरीका निकाला है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का। आप ये देखिए कि इस बिल के तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई बिल कानून बनने के बाद प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी। और इसके लिए जिला कलेक्टरों को पाबंद किया गया है कि वो बार बार सांप्रदायिक दंगे की शिकायत आने पर जांच करवाएं और उसकी सिफारिश करें कि ये अशांत क्षेत्र घोषित है। तो ये राजस्थान में सरकार चलाने का तरीका है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए कानून बना दें। कानून बनाने की तो देश में दोस्तों संविधान में इतने कानून बने हुए हैं, राज्य स्तर पर, राज्य लेवल पर इतने कानून बने हुए हैं कि फिर भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। इतने ज़्यादा कानून होने के बाद भी लोग लगातार परेशान हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है क्योंकि जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ चिड़िया ही नहीं है। कानून में किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की गई है, बस कानून बना दिया और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। अब दरअसल अशांत क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक और मुसलमानों के क्षेत्र हैं। वहाँ पर तनाव होता है, कोई सांप्रदायिक दंगा होता है, और यदि ये स्थिति बाद में भी होती है तो वहाँ पर उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा और वहाँ पर कोई मकान मालिक अपने किराएदार को नहीं निकाल सकता। और जितने भी वहाँ पर जो हिंदू हैं ख़ास तौर से, वो वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसके लिए उनको जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए कि आप सरकार ने कितना बढ़िया तरीका निकाला अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए कि जिस इलाके में सांप्रदायिक तनाव पूर्व में हो चुके हैं, मान लीजिए, जहाँ का रिकॉर्ड सरकार के पास पिछले 20-30 साल का मौजूद है, सरकार कभी ये कोशिश क्यों नहीं करती कि उसके कारण क्या हैं। उन कारणों का निदान सरकार ने नहीं किया। उन जो सांप्रदायिक जो कारण हैं जिससे तनाव फैलता है या झगड़े होते हैं, तो उन कारणों तक की तह में सरकार नहीं पहुंचना चाहती। बस सरकार ने कानून बना दिया कि यहाँ प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी अब, ताकि हिंदू जो है वहाँ माइनॉरिटी में नहीं आए। और जो डेमोग्राफिक चेंज है कि वहाँ मुसलमानों की आबादी लगातार नहीं बढ़ती रहे और वहाँ वहाँ हिंदू भी उसमें रहें, ये सरकार का इरादा है। तो आप ये देखिए कि वो जो तत्व हैं उनकी आज तक किसी भी सरकार ने पहचान नहीं करी कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आती है, सांप्रदायिक तनाव होते क्यों हैं, क्या कारण है उसके। आप ये देखिए कि हालात ये है कि मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मुसलमानों की बस्तियां हैं उनकी हालत यदि आप मानवीय आधार पर देखें, सुविधाओं के आधार पर देखें, तो आप ये पाएंगे वहाँ जाकर, यदि आप उन बस्तियों में अंदर झांक कर देखें, आप जाकर उनके कॉलोनियों में जाएं, उनके इलाके में आप जाएं, जो उनकी हालत, जो हिंदू जो दलित हैं, जो उनकी जैसी उनकी हालत है। गंदगी नहीं है, आधारभूत कोई सुविधाएं उनके पास वहाँ पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। भयंकर गंदगी का वहाँ जमावड़ा होता है। कोई इस तरह की फैसिलिटी, यदि वो राजधानी में रह रहे हैं तो एक बात अलग है, यहाँ पर बिजली पानी की सुविधा कम से कम मिलती है। दूरस्थ इलाकों में तो यह भी मैसर नहीं है आसानी से। तो सरकार को दरअसल चाहिए तो ये था कि सरकार ये तत्व, उन कारणों की एक जांच कमेटी बनाती और उन कारणों का पता लगाकर हमेशा के लिए इस समस्या को जड़ से उखाड़ती। सरकार ने जड़ से उखाड़ने के बजाय पेड़ की कुछ तनियाँ छांट दी, कुछ टहनियाँ हटा दी, कुछ डाले हटा दिए और ये मान लिया कि अब यहाँ पर सिस्टम सारा ठीक चलेगा, अब यहाँ डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा, यानी कि जो जनसंख्या का जो अंतर है, जो बदलाव है, वो वहाँ पर अब नहीं हो पाएगा। ये हालत है दोस्तों। जो भी सरकार सत्ता में आती है, जो राजनीतिक दल नेता सत्ता में आते हैं, वो दोस्तों इसी तरह जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं
और ये आज का नहीं है, ये लंबे समय से ये सिलसिला पूरे राजस्थान में लगातार चला आ रहा है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, ये ऐसे प्रयास हमेशा किए जाते रहे। अब आप बताइए कि जो हिंदू आबादी मुसलमानों के इलाके में रह रही है, उसको यदि रुपयों की ज़रूरत है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है, वो उस इलाके से जाकर कहीं नए इलाके में मकान खरीदना चाहती है, वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं नहीं है मान लीजिए, या उसकी कोई निजी मजबूरी हो सकती है किसी भी मकान मालिक की, तो उसको पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली कलेक्टर से परमिशन लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि कलेक्टरों पर यह दबाव है कि यहाँ से जो हिंदू आबादी है वो मकान बेच के नहीं जाए, उन पर पहले से ही दबाव है इस बात का, वरना इस बिल की, इस कानून की सरकार को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो और दूसरी बात, भ्रष्टाचार। आप जानते हैं कि जिला कलेक्टर लेवल पर कलेक्ट्रेट में बहुत भारी भ्रष्टाचार है। पूरे राजस्थान में आप कहीं चले जाइए, कलेक्ट्रेट में जितने विभाग हैं वहाँ इतना भारी करप्शन है। जब वो करप्शन के बीच में से किसी जो इच्छुक है प्रॉपर्टी बेचने का अपनी, उसकी जब एप्लीकेशन जाएगी तो वो जगह जगह वो दोस्तों घूमती फिरेगी और अंत में जाकर वो दाखिल दफ्तर हो जाएगी, वो दफन कर दी जाएगी, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्योंकि कलेक्टर के यहाँ से सैंक्शन लेना इस प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। अब असली मरण तो उन लोगों का है जो उस इलाके में रह रहे हैं, कि वो आखिर जब वो करेंगे क्या ऐसी हालत में, जब उनको ज़रूरत है अपनी प्रॉपर्टी बेचने की। या तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि सरकार ही इस प्रॉपर्टी को खरीद ले, भाई चक्कर ही ख़त्म हो जाए सारा। सरकार को इतना ही डर है कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, मुसलमानों का वहाँ प्रभुत्व हो जाएगा, उनका प्रभाव वहाँ पर बढ़ जाएगा, हिंदू वहाँ से चले जाएंगे। तो सरकार को ये चाहिए, सरकार एक निश्चित दाम देकर उनको खुद को खरीद ले, बजाय ये कि लोगों को धक्के खिलवाए सरकार, उनको जगह जगह चक्कर काटने पड़ेंगे, उनके जूते चप्पल घिस जाएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल काम है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक बार जयपुर में शास्त्री नगर में दंगे हुए थे तब भी ऐसी रोक लगाई गई थी कि जो शास्त्री नगर, जयपुर के शास्त्री नगर के इलाके की बात है कि जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में जो हिंदू परिवार हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। और दोस्तों वो चक्कर ही खाते रहे कलेक्ट्रेट में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बिक्री की परमिशन जिला कलेक्टर से हासिल वो नहीं कर सके। ये दोस्तों हालत है सरकार की, कि सरकार जो है वो सतह पर काम करती है, डीप में घुसकर कि मुद्दे क्या हैं, सांप्रदायिक तनाव के कारण क्या हैं, क्यों वहाँ पर सद्भाव नहीं है, सद्भाव कमेटियाँ वहाँ बनाई जाएं, उनकी रेगुलर बैठक हो, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका लगातार मेलजोल बढ़े, वहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो सुविधाओं की जो प्रॉब्लम है, उन समस्याओं का निदान किया जाए। ये तरकीब इस्तेमाल करने के बजाय, इस तौर तरीके पे चलने के बजाय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और एक बिल पास कर दिया कि अशांत क्षेत्र जो घोषित किए जाएंगे, उन इलाकों में कोई भी हिंदू परिवार अपनी प्रॉपर्टी ना तो बेच सकता है, ना उससे कोई मकान मालिक, यदि वो किराएदार है हिंदू परिवार, तो वहाँ का जो मकान मालिक है वो उससे प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकता। ये दोस्तों राजस्थान में हाल है कानून व्यवस्था का, विकास का। ये स्थिति है कि कहते क्या हैं और करते क्या हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।